शोहदा और गाजी कौम का फख्र है। शोहदा की कुर्बानियां हर पाकिस्तानी पर एक मुकद्दस एतमाद का इजहार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। शोहदा और गाजियों को जबरदस्त अल्फाज में भरपूर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत दिए गए। शोहदा के एजाजात उनके अहले खाना ने वसूल किए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। वजीर खारजा अब्बास अरागची से तेहरान में अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मौजू पर तबादला ख्याल। मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। वजीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज ईरानी सदर से मुलाकात की। मसूद पेज़ेशियान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल अहमद वहीदी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मिले। मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर दोबारा ईरान गए हैं। अमेरिका ने ईरान को 25 अरब डॉलर की असासों की वापसी और 3.5% से ज्यादा यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश कर दी। ईरानी सियासी मुबस्सर अली गोल्हाकी ने दावा किया अमेरिका ने ईरान को एक नई तजवीज पेश की है जिसमें मुंजमद असासे जारी करने, यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत और महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फरोख्त की सहूलत शामिल है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका की नई तजावीज मौसूल हो गई। अमेरिका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को खत्म करना होगा। ईरान दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। यकीन करें मुज़ाकरात मुआहिदे और दोबारा हमले के दरमियान बॉर्डर लाइन पर है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमें दुरुस्त जवाबात न मिले तो मामलात बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ईरान ने दुरुस्त जवाब दिया तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। अगर तेहरान ने मुआहिदा न किया तो मजीद हमले करेंगे। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक ईरानी टैंकरों को जाने नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान कहते हैं ईरान को ताकत के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना एक फरेब से ज्यादा कुछ नहीं। ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया। जंग को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस तलाशिए। हमारी जानिब से तमाम रास्ते खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। ईरान से मुआहदे की मुमकिना तजावीज पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तक जुमलों का तबादला। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम के दरमियान गुफ्तगू गुज़श्ता रात हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया अमरीका और ईरान एक मुआहदा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर नेतन्याहू परेशान हो गए। सदर ट्रंप को कहा हमले में ताखीर से सिर्फ ईरान को फायदा होगा। हमलों में ताखीर करना गलती होगी। कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। अमरीकी सदर से गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू आग बगोला हो गए थे। दुनिया भर की मुजम्मत और तनकीद के बाद इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के कारकुनों से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इसराइल से मुआफी मांगने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद में इसराइली काबिज अफवाज का फ्लोटिला को रोकना काबिल मुजम्मत है। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसराइली सफीर को तलब कर लिया गया। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की जानिब से भी इसराइली इकदाम की मुजम्मत। अमरीकी सेनेटर वॉन हॉलैंड ने एक्स पर लिखा इसराइली वजीर का कैमरों के सामने ये सलूक है तो बंद दरवाजों के पीछे फलस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। सेनेटर मर्कले ने भी इंतहा पसंद इसराइली वजीर एतमर बिन गोएर का सलूक घिनौना और गैर इंसानी करार दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनबॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी।
इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तोर साकिब समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फितना खवारिज के सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेज और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खवारिज ने इस पनवाम में बोबाली मस्जिद के अतराफ जेर जमीन बंकर और बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों पर पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची ने अनमोल पिंकी के सहूलतकार मोहम्मद समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की मुलजिम मोहम्मद समीर ने सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश की जाए। पुलिस ने मौकफ अपनाया। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज चरस बरामदगी केस में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिमा अनमोल से तफ्तीश की गई तो उसने मुनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। मुलजिम मोहम्मद समीर मुलजिमा का राइडर है। मुलजिम मुनशियात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करता था। मुलजिम समीर से तफ्तीश दरकार है। पुलिस रिमांड पर दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ हफ्ते को 4 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पाक चीन 75 साला ताल्लुकात की तकमील के तनाजुर में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 80 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। वजीर आजम अली बाबा के सरबराह से मुलाकात भी करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हैंगझो के बाद वजीर आजम बीजिंग जाएंगे। चीनी सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। कालादम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड भारतीय प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय हुकूमत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मां पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों में हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। भारत जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को छुपा सकता है, न इनकार कर सकता है। पाकिस्तान आम मकालमे और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। हुर्रियत रहनुमा अमीर वाइस मोहम्मद फारूक का यौम शहादत 21 मई 1990 को मकबूजा कश्मीर की मजबूत मजहबी और सियासी आवाज को भारतीय काबिज फौज ने उनके घर में घुसकर शहीद किया। भारतीय काबिज फौज ने जनाजे में शरीक हजारों कश्मीरियों पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सानिहाए हवाल के नतीजे में श्रीनगर की गलियां लाशों से भर गई थी। कैम्ब्रिज ने पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस का पर्चा लीक होने का भी इंकशाफ कर दिया। रियाजी के मुलतवी पर्चे की मुतबादल तारीख का ऐलान। 15 मई को मुलतवी रियाजी का पर्चा 8 जून को होगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने लीक और मुलतवी शुदा पर्चों से मुतालिक मालूमात जारी कर दी। कंप्यूटर साइंस और रियाजी के 12 मई को आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। कंट्री हेड उज़मा यूसुफ का कहना है, पर्चों के लीक होने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। हज करप्शन केस में साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद कासमी की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डीजी हज राव शकील और साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब राजा की बरियत के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क से, मुल्जिमान तो अब बूढ़े हो चुके हैं, इनमें से शायद किसी ने इलेक्शन भी न लड़ना हो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के खिलाफ दरखास्त अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश। हुक्म इम्तना में 9 जून तक तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने कामयाब उम्मीदवारों को फरीक बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस सलीम जेसर ने रिमार्क्स दिए, मैरिट का कत्ल 302 से बड़ा जुर्म है, इसकी सजा कत्ल से ज्यादा होनी चाहिए। मैरिट गली मोहल्लों के बच्चों की प्रॉपर्टी है। कमरा अदालत में मौजूद उम्मीदवारों की तालियां। SPSC के वकील ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मुख्तार कार के इम्तिहान में फेल हुए, बाद में वजीर आजम बन गए, मीटर रीडर वजीर बन गए। अदालत ने कहा, आप अपने केस की बात करें, हमें हिदायत न दें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से FPSC के तरीक़ेकार पर मुआवनत तलब।
सिंध काबीना ने कराची BRT रेड लाइन लॉट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी दे दी। तरक्याती काम में ताखीर और नाकिस कारकर्दगी पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने का फैसला। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को हंगामी बुनियादों पर मंसूबा सौंपने की मंजूरी। FWO को बराह रास्त मुआहदे और G2G बुनियादों पर काम दिया गया। लॉट 2 मंसूबा नुमाइश रंगी तामौसमियात तक मुश्तमिल है। वजीर आला सिंध की यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा BRT रेड लाइन मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक मसाइल में कमी होगी। हुकूमत की जानिब से ऑटिज्म बहाली और खुसूसी तालीम में सिंध की क़यादत का एतराफ तारीखी पेशरफ्त है। सीनियर सूबाई शर्जील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए सियात सिंध से ताउन तलब किया गया है। सिंध काबीना ने DEPD डिपार्टमेंट को वफाकी हुकूमत से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी। खुसूसी अफराद की निगहदाश्त, पेशा वाराना तरबियत और ऑटिज्म सर्विसेज के शोबे में सिंध के कामयाब मॉडल का एतराफ किया है। कराची डिफेंस राहत पार्क के करीब फूड डिलीवरी राइडर को टक्कर मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त हमजा शमीम के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तेज रफ्तारी के बायस कार को काबू करने में नाकाम रहा था। वाकये में फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक हुआ था। मुकदमा 10 मई को थाना गिजरी में दर्ज किया गया था। नॉर्थ कराची में 2 मिनट स्टॉप पर ट्रैफिक हादसा, बाप जाँ बहक, 2 बेटे जख्मी। मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की टक्कर से जमीन पर गिरे। तेज रफ्तार डंपर ने कुचल डाला। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अजीम के नाम से हुई। तौहीद और मुईज जख्मी हुए। अमेरिका और क्यूबा के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। साबिक क्यूबन सदर राउल कास्त्रो पर अमरीकी अदालत में कत्ल और दीगर संगीन इल्जामात के तहत फर्द जुर्मायत कर दी गई। कायम मुकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल टोड ब्लैनिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राउल कास्त्रो और दीगर अफराद पर अमरीकी शहरियों को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में फर्द जुर्मायत की जा रही है। राउल कास्त्रो और दीगर मुल्जिमान पर तैयारा तबाह करने और कत्ल के 4 मुकदमात भी कायम किए गए हैं। न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के रनवे पर अचानक गड्ढा पड़ गया। रनवे जहाजों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार। रनवे की मुरम्मत का काम जारी है। नारान में झील लुलूसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर आंधी और जालाबारी मुतवक्के। कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वादी चित्राल में भी बादल बरसे। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। गिलगित, चल्लास और मसाफाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कोराकर मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम हज की सआदत हासिल करने मक्का रवाना हो गए। वसीम अकरम ने रवानगी पर कहा, हज एक अहम रुकन है और इसकी अदायगी फर्ज है। वसीम अकरम के साथ साबिक कप्तान मिसबाहुल हक और एंकर फख्र आलम भी हज की सआदत हासिल करेंगे। और ईद कुर्बान की तैयारी, गाय, बैल और बकरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूब रौनकें, भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी भी अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहते हैं चारे से लेकर पानी तक सब महंगा हो गया, इसीलिए कीमतें ज्यादा लग रही हैं।